हेलो माय डियर व्यूवर्स। तो कैसे हैं आप सब। फाइनली जो है जामतोड़ा चौकीदार का सिलेबस लेके आ गए हैं और बिना स्किप किए हुए इसको देखिए ताकि जो है इसका फ़ायदा मिल सके, है ना। ये है सिलेबस। जी हाँ दोस्त, ये है सिलेबस। क्योंकि बिना सिलेबस के कोई भी एग्ज़ाम आप नहीं निकाल सकिएगा। ठीक है दोस्त, आप देख सकते हैं ये है सिलेबस। ठीक है, तो किससे क्या क्वेश्चन बनेगा, तो चलिए पहले ओवरव्यू दे देते हैं। ठीक है, जामतोड़ा जीके से क्वेश्चन बनेगा आपका। ठीक है, जामताड़ा जीके से क्वेश्चन बनेगा, झारखंड जीके से आपका क्वेश्चन बनेगा, हिंदी व्याकरण से आपका क्वेश्चन बनेगा, क्षेत्रीय भाषा से भी क्वेश्चन बनेगा और भारत से कितना पूछेगा, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, उसके अलावा मैथ है, फिर जीके है, फिर जीएस है, फिर रीजनिंग है, फिर झारखंड का करंट अफेयर्स है, फिर भारत का करंट अफेयर्स है। तो यही सब मुद्दे पर डिस्कस करेंगे। और हाँ दोस्त, आपके जानकारी के लिए बता दूं, अभी तक कुल 16 प्लस डिस्ट्रिक्ट में जो है चौकीदार का एग्जाम संपन्न हो चुका है। सारा का सारा जो प्रीवियस पेपर है वो एनालिसिस किए हैं और एनालिसिस करने के बाद जो है मैं ये सिलेबस आप तक पहुंचा रहा हूं। तो दोस्त, इसी सिलेबस के आधार पर पूछेगा और इसी सिलेबस को फॉलो करना है यदि आपको सिलेक्शन लेना है। तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिए दोस्त, क्योंकि ये सिलेबस है। सिलेबस ही नहीं मालूम होगा कि क्या पढ़ना है तो फिर क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए सिलेबस को चालू करते हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो पहले हम लोग बात करेंगे जामतोड़ा जी के। जी हाँ दोस्त, पहले हम लोग बात करेंगे जामतोड़ा जी के। और मालूम है ये जामतोड़ा चौकीदार है तो जामतोड़ा जी के का वेटेज थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा, है ना। लेकिन जामतोड़ा में जो है उस तरह से कोई भी जीके या जीएस नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, जामतोड़ा में उस तरह से कोई बहुत बड़ा स्मारक नहीं है ना, ना कोई नदी ना कोई झरना है। ठीक है, ना कोई आपका पर्यटन स्थल है ना। हालांकि पर्यटन स्थल एक है आपका, है ना, पर्वत विहार जो 2002 में बना था, और एक लाधना डैम। लेकिन ये जो है ये सब गिनती के जो है गिनती से बाहर है ना। और जामतोड़ा में उस तरह से कोई एक बहुत बड़ा विद्वान भी नहीं है ना, ईश्वर चंद्र विद्यासागर को छोड़कर। ठीक है, और आपका एक दो है लेकिन ना के बराबर है। ठीक है, तो इसलिए जामतोड़ा जीके का जो वेटेज रहेगा दोस्त, वो आपका वही 6 से 8 रहेगा। जी हाँ दोस्त, 6 से 8 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं पूछेगा। और यदि आपका नसीब साथ दे तो जोर से जोर 15, इससे ज़्यादा आपका क्वेश्चन नहीं रहेगा। लेकिन मेरा स्टैंड क्लियर है दोस्त कि जामतोड़ा जीके का वेटेज वही 6 से 8 रहेगा। जी हाँ दोस्त, 6 से 8 रहेगा। और आपका नसीब अच्छा रहे तो 6 से 10 के बीच पूछ सकता है। जी हाँ दोस्त, 6 से 10। ठीक है, 6 से 10 क्वेश्चन रहेगा और ये मेरा फाइनल है। इससे ज़्यादा मेरा ना घटेगा ना बढ़ेगा। जामतोड़ा जीके 6 से 10 ही पूछेगा। तो आप लोग जामतोड़ा जीके का थोड़ा सा तैयारी, है ना, एकदम ताबड़तोड़ कीजिए, एक भी क्वेश्चन छोड़िए ना, ताकि आपका 6 से जो 10 क्वेश्चन है ना, वो आपका छूटे ना। एकदम ताबड़तोड़ तैयारी होना चाहिए। एकदम 6 या 10 दोनों एकदम आपके मुट्ठी में होना चाहिए। जामतोड़ा जीके में आपका अच्छा पकड़ होना चाहिए। ठीक है दोस्त, और अच्छा पकड़ तभी होगा जब आपके पास सिलेबस होगा और सिलेबस कंप्लीट होगा। आपको बता दूं दोस्त, यूट्यूब पे जो है मेरा 2 घंटा, ठीक है दोस्त, 2 घंटा, ठीक है दोस्त, 26 मिनट, ठीक है दोस्त, 36 सेकंड। जी हाँ दोस्त, 2 घंटा 26 मिनट 36 सेकंड का एक जामतोड़ा जीके का महामैराथन क्लास किए हैं। पहले उस वीडियो को देखिए, लाइव सेक्शन में आपको मिल जाएगा। उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइनिंग करना होगा, उसके डिस्क्रिप्शन के नीचे टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइनिंग कीजिए, पीडीएफ भी लीजिए। और हाँ, आप ये जो 6 क्वेश्चन देख रहे हैं, 6 से 10 क्वेश्चन पूछेगा। आप ये सोच रहे हैं कि 6 से 10 क्वेश्चन पूछेगा, मेरे को जामतोड़ा जीके पढ़ने की जरूरत नहीं है, मेरा ऐसे हो जाएगा। दोस्त, वक्त बदलने वाला है, वक्त बदल भी सकता है, हो सकता है ज़्यादा पूछ दे, है ना। एक्चुअली जो है ना सिलेबस किसी के पास नहीं है, लेकिन अभी तक जो 16 प्लस डिस्ट्रिक्ट में जो एग्जाम हो चुका है उसी के आधार पर मैं ये सिलेबस बनाया हूँ। ठीक है दोस्त, तो 6 या 10 इनके बीच क्वेश्चन बनेगा, एक भी छूटना नहीं पाए। ठीक है, उसके लिए तैयारी किस लेवल का होना चाहिए आपको मालूम है। ठीक है, सिलेक्शन चूंकि लेना है आपको, है ना। चलिए, ये तो जामतोड़ा जी के था, बात कर दिए दोस्त 6 से 8, है ना, या 6 से 10। इससे ज़्यादा नहीं पूछेगा क्योंकि जामतोड़ा में उस तरह से कुछ जीके है नहीं, है ना। करंट अफेयर से पूछ सकता है, और आपका पॉलिटी में वही आपके रविंद्रनाथ महतो जो नाला से है, और जामतोड़ा से इरफान से, और उसके अलावा कुछ है नहीं, है ना। तो दोस्त, जामतोड़ा का एकदम कमांड होना चाहिए, जामतोड़ा के ऊपर एक क्वेश्चन जामतोड़ा से छूटना ना पाए। ठीक है, और फिर भी आपके जानकारी के लिए बता दूं, आप 4 टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सबसे जनसंख्या, जी हाँ दोस्त, जनसंख्या, जनसंख्या से जामतोड़ा से क्वेश्चन कंफर्म आएगा। यहाँ 2 से 3 क्वेश्चन आएगा। 1 नंबर जनसंख्या याद रखिए। ठीक है, जनसंख्या से एकदम 2 से 3 को क्वेश्चन आएगा, है ना, कंफर्म जनसंख्या से आएगा, जनसंख्या। ठीक है,
और जो जामतोड़ा में जैसे कुछ जैसे अभी है ना, कुछ फेमस है, और भी जैसे सविता मुर्मू फेमस हो गया है ना। और यहाँ पे जामतोड़ा में जो है हर घर पुस्तकालय बनने वाला लाइब्रेरी है ना। तो इस तरह से पंचायत वाला है ना, ये सब कुछ छोटा मोटा है ना। चलिए अब झारखंड जीके की बात करता हूँ। और हाँ दोस्त, इस वीडियो का फ़ायदा लेना है तो शुरू से अंत तक देखिए, क्योंकि सिलेबस ही नहीं पता है दोस्त। आपको मालूम है, सबको मालूम है कि जो झारखंड है ना, यानी कि जो जामतोड़ा में जो है चौकीदार का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कुल 50 है ना, 50 नंबर रहेगा है ना। और 1.5 घंटा का समय दिया जाएगा, ठीक है। 50 क्वेश्चन रहेगा है ना, पर क्वेश्चन का 1 नंबर रहेगा, यानी कि 50 क्वेश्चन में 50 नंबर, और 1.5 घंटा का समय रहेगा। तो दोस्त उसके लिए सिलेबस भी होना चाहिए ना, और यहाँ स्पेशली कोई सिलेबस नहीं है, ठीक है। तो चलिए झारखंड जीके देखिए दोस्त, 20 प्लस, जी हाँ दोस्त 20 प्लस क्वेश्चन झारखंड जीके का बनेगा। इसलिए झारखंड पर आपका पकड़ मजबूत होना चाहिए। जी हाँ दोस्त, सही बोले हैं, 20 प्लस। अभी तक जितने भी जिला का एग्जाम हो चुका है सबका पेपर एनालिसिस करने के बाद ही सिलेबस बनाए हैं। इससे इसीलिए मैंने सबसे पहले सिलेबस नहीं बनाया था। कारण क्या क्या, कारण ये था कि हमको पहले पता नहीं था, फिर मैंने पता किया है ना, और आज जाके फाइनली जाके सिलेबस बना रहा हूँ। तो दोस्त झारखंड जीके बेटर कमांड होना चाहिए। 20 प्लस क्वेश्चन आएगा, और 20 जितना भी आए दोस्त एक भी छूटने ना पाए, ठीक है, एक भी छूटने ना पाए, ठीक है दोस्त। अभी बताइए क्या बताइए कि झारखंड में जो है 20 प्लस जो है क्वेश्चन आपका झारखंड जीके से बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेता हूँ, और हिंदी व्याकरण। बहुत सारे बच्चे को डाउट है कि क्या हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछेगा। तो जी हाँ दोस्त, हिंदी व्याकरण का भी क्वेश्चन पूछेगा। आप देवघर चौकीदार का देखे होंगे, आप साहिबगंज का देखे होंगे, आप धनबाद का देखे होंगे, आप रामगढ़ का देखे होंगे, आप बोकारो का देखे होंगे। इन सब में पता है एक चीज़ कॉमन क्या हुआ है, हिंदी व्याकरण, ठीक है। और हिंदी व्याकरण से कितना दोस्त, तो 3 से 5, जी हाँ दोस्त, हिंदी व्याकरण से 3 से 5 क्वेश्चन रहेगा, किसी भी हालत में रहेगा, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाला है, ठीक है। 2 कंफर्म है, 3 से 5 के बीच आ सकता है। अब देवघर का पेपर उठा के देख लीजिए, अब बोकारो का पेपर उठा के देख लीजिए, अब धनबाद का पेपर उठा के देख लीजिए, है ना, यही सब तो है ना, पूछेगा ना। तो हिंदी व्याकरण से भी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात कर लेता हूँ, है ना, और वो है क्षेत्रीय भाषा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्त क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन बनेगा, एकदम क्षेत्रीय भाषा से क्वेश्चन बनेगा। जैसे जैसे खोट्टा है ना, जैसे एक पेपर होता है खोट्टा, तो खोट्टा का कवि कौन है, ये क्वेश्चन पूछ देगा, है ना। या खोट्टा का पिता कौन है, या खोट्टा दिवस कब मनाया जाता है ना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। खोट्टा से कंफर्म रहेगा, है ना, पूछने का चांसेस एकदम लगभग लगभग आपका 50% है खोट्टा से, क्षेत्र भाषा से। आपका हिंदी का भी रह सकता है, आपका संथाली का भी रह सकता है। दोस्त क्या बताएंगे, बताइए, क्षेत्र भाषा का है ना, कंफर्म पूछेगा। एक इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेगा, 1 या 2। जी हाँ दोस्त, ये जो क्षेत्र भाषा है इनमें 1 या 2 क्वेश्चन रहेगा, उससे ज़्यादा नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, और भारत जीके, जो कि सबसे ज़्यादा जरूरी है। जी हाँ दोस्त, झारखंड जीके के बाद यदि कोई दूसरा टॉपिक जरूरी है सिलेबस के आधार पर तो वो है भारत जीके। और भारत जीके का जो वेटेज रहेगा वो 10, आपका कम से कम 15 प्लस। जी हाँ दोस्त, 15 प्लस, 15 प्लस लगभग लगभग मान के चलिए कि भारत जीके पूछ सकता है। देवघर में क्या क्या दोस्त, A to Z। जी हाँ दोस्त, देवघर में मात्र 7 से 8 गो झारखंड जीके घुसाया है, और 1-2 को देवघर जी के घुसाया है, और बाद में के सारा का सारा किस क्या घुसा दिया, भारत जी के, है ना। तो दोस्त भारत जी के पर भी, भारत जी के टेंशन नहीं दोस्त, यहाँ पे जितने भी लड़का है मैट्रिक पास कम है, इंटर पास उससे भी कम है, और ग्रेजुएट वाला सबसे ज़्यादा अप्लाई किया है ना। तो सब पढ़े लिखे होंगे, कोई ग्रुप डी की तैयारी करता है, तो कोई है ना एनटीपीसी, तो कोई जो है बीएड करके बैठा हुआ है, तो कोई जो है एसएससी का तैयारी करता है। तो जीके सबका ओवरऑल स्ट्रांग है, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसमें मेहनत भी आपको कम चाहिए, और नंबर भी आपका सबसे ज़्यादा आएगा। तो वही इसका कितना वेटेज है दोस्त, तो यही 15 प्लस। जी हाँ दोस्त, हम देवघर के सिलेबस को आधार पर जो है ये बता रहा हूँ। और देवघर मालूम है संथाल परगना में आते हैं, है ना, तो जाहिर सी बात है चांसेस ज़्यादा है। साहिबगंज में भी कुछ इस तरह से हुआ है। चलिए नेक्स्ट जो है वो करंट अफेयर्स, एकदम अभी मेन पॉइंट आया है दोस्त, करंट अफेयर्स, एकदम करंट अफेयर्स। देखिए करंट अफेयर्स दो तरीके से, एक तो भारत वाला करंट अफेयर्स, ठीक है दोस्त, और एक झारखंड वाला करंट अफेयर्स, ठीक है। तो मैं पहले भारत वाला करंट अफेयर्स बताऊंगा, फिर झारखंड वाला। देखिए दोस्त, भारत वाला करंट अफेयर्स में 2 चीज़ पढ़ के जाइए। एक एक आपका जाके पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या, है ना, एक जनसंख्या दोस्त, है ना, 2 पढ़ के जाइए, आपका कंफर्म मिल जाएगा। एक जनसंख्या, ठीक है ना, जनसंख्या हालांकि पुराना है, ये करंट अफेयर्स नहीं है, फिर भी जनसंख्या पढ़ लीजिए। और दूसरा अपॉइंटमेंट, अपॉइंटमेंट मतलब क्या होता है दोस्त, नियुक्तियाँ। जी हाँ दोस्त, अपॉइंटमेंट मतलब नियुक्तियाँ।
अभी तक जितने भी डिस्ट्रिक्ट में जो है एग्जाम हुआ है ना, चौकीदार का पेपर, सब में एक चीज़ कॉमन है, वो है अपॉइंटमेंट, नियुक्तियाँ। देवघर से पता है दोस्त, हाथों हाथ में 4 गो नियुक्तियाँ, यानी कि करंट अफेयर से पूछा है कि नया राष्ट्रपति कौन था, पूछा है कि जो आपका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कितने नंबर का है ना, और पूछा ये है कि जो है ना झारखंड का जो है चुनाव आयुक्त तो कौन है। तो ऐसे जो है नियुक्तियाँ से संबंधित क्वेश्चन बना है ना। अब चलिए बात करते हैं, ये तो भारत का था, भारत का सिर्फ एक पढ़िए दोस्त, नियुक्तियाँ, अपॉइंटमेंट। कन्फर्म है, मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो हमको बताइएगा दोस्त। और हाँ, 53 प्लस मैंने नियुक्तियाँ कंप्लीट करा दिया है ना। आप इसको एक लिंक में मिल जाएगा, देखिए है ना, करंट अफेयर्स का एक वीडियो मिल जाएगा है ना। 53 मैंने वीवीआई कंप्लीट करा दिया है, जो कि भारत जीके से है, उससे बाहर नहीं पूछेगा है ना। आप इसका पीडीएफ भी जो है डिस्क्रिप्शन के नीचे मिल जाएगा या टेलीग्राम में मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब झारखंड करंट अफेयर्स की बात करता हूँ। तो झारखंड में भी जो है अपॉइंटमेंट यानी कि नियुक्तियाँ, ठीक है। झारखंड में जैसे कि पूछेगा कि राज्यपाल कितना नंबर का राज्यपाल है ना, राज्यपाल का नाम क्या है ना, चीफ जस्टिस ऑफ झारखंड का क्या नाम है ना, आपका सीएम कौन बना है ना, कब शपथ लिया था। तो इस तरह से रिलेटिव, और जो वर्तमान में जैसे झारखंड से जो है सविता मुर्मू है ना, पूछेगा किस खेल से संबंधित है ना, किस जिला से संबंधित है ना, और भी है ना, जैसे रोबिन मिंज, ठीक है। तो इस तरह से जो है क्वेश्चन पूछ सकता है आपका झारखंड करंट अफेयर से, ठीक है। और हाल फिलहाल में फेमस हुई झारखंडी है ना। और एक बजट, झारखंड में बजट पढ़ के जाइए दोस्तों, बजट बजट एक झारखंड का बजट पढ़ के जाइए, ठीक है। एक आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ के जाइए, बजट के बाद आर्थिक सर्वेक्षण, ठीक है। फिर पॉपुलेशन, आर्थिक, बजट और पॉपुलेशन, ठीक है, यानी कि जनसंख्या, ये 3 टॉपिक झारखंड से पढ़ के जाइए दोस्त। और इसके बारे में मैं क्या ही बताऊंगा, है ना। फिर आ जाते हैं और मैथ, रीजनिंग और साइंस। जी हाँ दोस्त, मैथ से भी क्वेश्चन बनेगा, रीजनिंग से भी क्वेश्चन बनेगा और साइंस से भी क्वेश्चन बनेगा। मैथ से बनेगा, रीजनिंग से और साइंस। मैथ में दोस्त आप मान के चलिए 1 से 2 क्वेश्चन बनेगा मैथ का, लेकिन देवघर में तो हद ही पार कर दिया है, ठीक है। तो इसलिए मैं आगे थोड़ा वेटेज बढ़ाऊंगा। मैथ से 3 क्वेश्चन रह सकता है, रीजनिंग से 2 क्वेश्चन रहेगा है ना, और साइंस से आपका 2 क्वेश्चन रह सकता है। तो ये सिलेबस है ना, है ना। इसके आधार पर ही जो है ऐसा मान के चलिए, है ना। और एक चीज़ है छूट रहा है, वो है जिला स्तरीय। जी हाँ दोस्त, झारखंड में टोटल कितना जिला है, तो झारखंड में टोटल जिलों की संख्या दोस्त 24। तो 24 जिला बेहड़िया से कंप्लीट कर लीजिए। जी हाँ दोस्त, 24 का 24 जिला पढ़ लीजिए, है ना, क्योंकि जिला से भी क्वेश्चन बनेगा। आप जिला जिला स्तरीय सोच के खाली जामतोड़ा जिला पढ़ के मत जाइए, 24 का 24 जिला पढ़ना होगा। और मैं जिला वाइज वीडियो बना दूंगा। जी हाँ दोस्त, अभी मेरे पास समय है, मैं 24 दिन पर डे एक एक करके जिला का कंप्लीट करा दूंगा। किसी किसी दिन 2 जिला का कंप्लीट करा दूंगा, और पूरा जिला वाइज जो पूछेगा उस तरह से मैं आपको मैनेज करवा दूंगा, है ना दोस्त। तो अभी देखिए, अभी आप लोग के सबके मन में एक ख्याल चल रहा है कि सर आपने इसमें तो इतना जोड़ दिए, इसमें तो इतना जोड़ दिए, कुल जोड़ रहे तो बहुत ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है। तो दोस्त मैं एक ओवरऑल बताया, ओवरऑल मतलब, हाँ ओवरऑल मतलब, हाँ इतना इतना तक हो सकता है, ठीक है। क्वेश्चन टोटल 50 ही रहेगा, ठीक है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। और सही बताएंगे तो किसी को भी नहीं मालूम है कि सिलेबस क्या है ना। और सिलेबस के आधार पर पूछ भी नहीं आ रहा, ऐसा देख सकते हैं जितने भी जिला में एग्जाम हो चुका है, सिलेबस को कम ही फॉलो किया गया है। और सिलेबस में कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ लिखा है जिला स्तरीय क्वेश्चन, है ना, पूछेगा। अब जिला स्तरीय क्या है आपको मालूम है ना, मेरे को मालूम है, किसी को नहीं मालूम है, ठीक है। जो क्वेश्चन बनाएगा उसको मालूम है कि हमको क्या लेना है ना, उसको जो आएगा उसके मन में वो उठाएगा। उसको लगेगा कि नहीं हमको जो है झारखंड के बारे में लेना चाहिए तो ले लेगा, उसको लगेगा कि नहीं साइंस से लेना होगा तो ले लेगा। आप कुछ दावा आपत्ति भी नहीं कर सकते, आपके पास कोई अधिकार नहीं है। वो जो क्वेश्चन देगा उसके मन में जो चल रहा है वो छाप देगा, ठीक है। बस यही एक लोचा है, यही एक लफड़ा है कि सिलेबस जो है किसी का अता पता नहीं है, और क्वेश्चन क्या बनेगा किसी को मालूम नहीं है ना। आपको मालूम है कि जो है जो हमेशा तैयार रहता है ना, उसका जो है टेंशन कम रहता है। जी हाँ दोस्त, जो हमेशा तैयार रहता है उसका टेंशन कम रहता है ना। सिलेक्शन वही लेता है ना, जिसके इरादे में दम रहता है। तो आपका इरादे में दम होना चाहिए, है ना। दम मतलब होता है कि जुनून होना चाहिए, जोश होना चाहिए। और जैसे झारखंड में कमांड होना चाहिए, झारखंड जीके से 1 नंबर हाथ से जाने ना दे, जामतोड़ा जीके से 1 नंबर हाथ से जाने ना दे, है ना, भारत जीके से 1 नंबर हाथ से जाने ना दे। उस तरह से आपका मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, है ना, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। और रियल में बताए तो सिलेबस किसी को भी नहीं मालूम है, ठीक है दोस्त। तो आशा करते हैं, है ना, मेरे द्वारा दिया गया ये इन्फॉर्मेशन, खास करके जामतोड़ा, है ना, का चौकीदार का सिलेबस है, आप लोग को अच्छा लगा होगा। और हाँ, यदि अच्छा लगा है दोस्त, और कोई भी भाई बहन जो नया जुड़ा है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आपको इसका फायदा मिल जाएगा, ठीक है दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और अपने भाई बहन को भी भेजें, ताकि उनको भी पता चले कि नहीं,
है ना। जामताड़ा जीके का सिलेबस ये है। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं एक नया वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय जामताड़ा।